बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है हुज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं बेस्ट फॉर यू। मेरे से बहुत सारे मेरे फ्रेंड ने रिक्वेस्ट की थी कि आप बताएं कि फोटोशॉप के अंदर स्टाइलिश से टेक्स्ट कैसे लिखें, यानी कि उसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज हो। फ़ॉन्ट डिज़ाइन ये होता है, जैसे कि मेरी यहाँ पर आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, ये होता है फ़ॉन्ट डिज़ाइन। ओके, ये बहुत सारे डिज़ाइन में होता है। अब आपको यहाँ प्रॉब्लम होगी कि अगर फोटोशॉप 7.0 में कैसे इंस्टॉल करना है, फोटोशॉप सीसी में कैसे इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों मैं जो आपको आज मेथड बताऊंगा इसमें आपका फोटोशॉप 7.0 में भी इंस्टॉल हो जाएगा, अगर फोटोशॉप सीसी है उसमें भी इंस्टॉल हो जाएगा, अगर आपके पास कोई वीडियो एडिटर है उसमें भी इंस्टॉल हो जाएगा, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसमें भी इंस्टॉल हो जाएगा, ऑफिस है, एक्सेल है, जो मर्जी, बस आपने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। बहुत इजी मेथड है। सारे जितने भी आपके पास सॉफ्टवेयर है ना जिसके अंदर टाइपिंग कुछ कर सकते हैं, आप कुछ लिख सकते हैं, उन सब के अंदर जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो जस्ट सिंपल आपने अपने गूगल क्रोम को ओपन करना है, कोई भी अपने ब्राउजर को ओपन करना है, एंड ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है 1001 यानी 1001 fonts.com एंड आपने इंटर कर देना है ये लिखकर। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या अदरवाइज आपने ये छोटा सा लिंक लिखना है, ये www.1001fonts.com। ओके, एंड फिर आपने इसको नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। अब जैसे कि मुझे यहाँ पर कोई भी आपको जो अच्छे लगे वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सर्च भी मिल जाती है, अगर आपने किसी डिज़ाइन में सर्च करने हैं, फ़ॉन्ट कैटेगरीज भी मिल जाती है, यहाँ पे आप साइन इन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर मुख्तलिफ सारी ऑप्शन और भी दिए गए हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताना है कि आप कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे। लाइक मैं यहाँ कुछ सर्च कर लेते हैं, कोई भी फ़ॉन्ट डिज़ाइन, लाइक म्यूज़िक। ओके, म्यूज़िक मैंने जो है वो सर्च कर लिया, यानी कि म्यूज़िक की कैटेगरी के, यानी कि मेरी पिक्चर जो है वो थोड़ी म्यूज़िक के रिलेटेड है, तो जो म्यूज़िक की टाइप के होंगे ना फ़ॉन्ट्स, ये वो मुझे यहाँ पर जो है वो शो करा देगा। अब ये देखें कितने स्टाइलिश करा दिए हैं इसने। या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्लड, यानी कि जो अगर खून वाले हैं, इंटर कर देता हूँ। अब देखें ये ब्लड वाले, ब्लडी जो होते हैं, यानी कि जो इसमें खून सा निकल रहा होता है, तो ये उस तरह के इन्होंने यहाँ पर मुझे फ़ॉन्ट देने शुरू कर दिए हैं। अब देखें यहाँ स्पेस की जगह हैंड आएगा हमारा। तो ये इस तरह से आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट्स के डिज़ाइन मिल जाएंगे। लाइक मैं अब इनमें से कोई एक जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ, जैसे कि मैं ये वाला जो फ़ॉन्ट है, ये वाला कोई भी एक डाउनलोड कर लेता हूँ। ये वाला है, इसे डाउनलोड कर लेते हैं। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे कोई चीज़ बता दूँ, अब जो ये वाला है ना, ये पर्सनल यूज़ के लिए आपके फ्री है, यानी कि जो अगर आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए करना है ना तो ये फ्री है। लेकिन अगर आपने कमर्शियल यूज़ करना है, लाइक अपने अपनी वेबसाइट के अंदर देना है, या आपने अपने कोई सॉफ्टवेयर बनाने हैं उसके अंदर देना है, यानी कि जो पब्लिकली हो जाएगा, उसमें ये आप यूज़ नहीं कर सकते हैं फ़ॉन्ट। लेकिन जो आपकी पिक्चर के लिए ना, वो आप ये फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें तकरीबन आपको 99% फ्री मिलेंगे। ओके, अब देखें यहाँ पर भी पर्सनल फ्री फॉर पर्सनल यूज़, और ये फ्री फॉर कमर्शियल यूज़, ये कमर्शियल यूज़ के लिए भी फ्री है। एंड आपने, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, इसको डाउनलोड कर देता हूँ। अब देखें यहाँ पर ये वाला है, तो मैंने डाउनलोड के ऊपर जस्ट सिंपल आपने क्लिक करना है और थोड़ी देर बाद ये डाउनलोडिंग के ऊपर लग जाएगा। ओके, तो डाउनलोडिंग पर लग गया। अब सिंपल आपने इसे ओपन करना है। दोस्तों एक चीज़ आपने और ध्यान में रखनी है कि आपका जो विनरॉर है वो डाउनलोड होना ज़रूरी है। विनरॉर जो है वो आपका डाउनलोड होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जिप फाइल के अंदर होते हैं, तो इसे विनरॉर जो है वो एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। अब आपने कोई फोल्डर आया हुआ होगा ऐसे, जैसे इसका नाम है ब्लड FSW, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, एंड यहाँ से जो bloods.ttf वाली फाइल है आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। ये देखिए TTF वाली जो फाइल है, आपने उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो एक न्यू टैब के अंदर जो है वो ओपन हो जाएगी, और यहाँ से आपने इसे फुल स्क्रीन पे कर लेना है। तो यहाँ पर ये आपको दिखाएंगे, ये देखें ये कुछ इस तरह से फ़ॉन्ट लिखे हुए आएंगे। ओके, आपने जो सिंपल इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है, थोड़ी देर में ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, एंड आपने इसे बैक कर देना है। बैक करने के बाद आपने अब इसके अंदर यहाँ नेम देखना है, क्या था, ब्लड FS, ये वाला नेम देखना है आपने, BLOOFS। ओके, अब हम चलते हैं अपने फोटोशॉप के अंदर, यहाँ पर क्लिक करते हैं, कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। ओके, इसको कंट्रोल T करते हैं, बड़ा कर लेते हैं।
अब हम सारे को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर अब हम नाम टाइप कर देंगे। अब ये आ गया, ओके, ठीक है, जो उसका नेम था वो यहाँ पर आ गया। अभी आप देख सकते हैं मैंने उज़ैफ़ा लिखा तो ये सेम उसी डिज़ाइन में जो है वो यहाँ पर लिखा गया। इसी तरह से आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन्स को, बहुत सिंपल है। जैसे सिंपल आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है एंड डाउनलोडिंग को स्टार्ट करना है, कुछ ही देर में ये डाउनलोड हो जाएंगे एंड फिर आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे। ओपन करते हैं, अब देखें यहाँ पर 2 फाइल्स आ गई हैं, यहाँ पर जो है वो 2 फाइल्स आ गई हैं और दो फाइल्स जो हैं वो TFT हैं। तो आपने दोनों को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसमें सिर्फ जो आउट की जो लाइन होती है ना उसकी वो दी हुई है। अगर आपने ऐसे लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आउटलाइंस, इसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं। कितने में बोल्ड दिया होता है, टैलिक अलग से दिया होता है। अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये फुल फिल वाला होगा, तो इसे भी क्लिक कर देते हैं इंस्टॉल के ऊपर। अब यहाँ क्या है, इसका नेम है ब्लड एंड ब्लडी, ओके, ब्लड एंड ब्लडी। इसके ऊपर क्लिक क्लोज कर देते हैं इनसे एंड यहाँ पर हम फिर अगेंस्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड बी ब्लड एंड ब्लडी आ गया, ओके कर देंगे। अब ये देखें ये इस स्टाइल में लिखेंगे। उसके बाद आप इसे जो है वो यहाँ से ओवरले कर दें। अगर मेरे ग्लास इफेक्ट देना चाहते हैं, इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं। थोड़ी सी इसमें शैडो डाल सकते हैं, जो मर्जी आप अपनी अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब यहाँ पर ये ग्लास जो है वो ब्लैक हो रहा है क्योंकि ब्लैक ग्लास सही नहीं रहता। अब इसे जस्ट सिंपल आप जैसे मर्जी अपने अकॉर्डिंग जो है वो आप इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसके अंदर जो है वो, तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ फोटोशॉप CC के अंदर। हम इसको कर देते हैं यहाँ से क्लोज, फोटोशॉप CC को ओपन कर लेते हैं। अब देखें फोटोशॉप CC आ गया। अब इसमें कोई भी फाइल को एक न्यू फाइल बना लेते हैं, चले फोटो के ऊपर, या क्लिप बोर्ड साइज ही रहने देते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट है यहाँ पर। एंड इसके ऊपर क्लिक करते हैं हम टेक्स्ट, यहाँ पर हम टेक्स्ट टाइप कर देते हैं, ओके करेंगे, Ctrl+T करेंगे, अपने टेक्स्ट के साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं। अभी ये जो है वो वाइट है, यहाँ से हम इसे दूसरा कलर कर देते हैं। तो अभी देखें बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्ट हुए हैं क्योंकि मैं ये वाले। अब हम यहाँ पर ब्लड, ये देखें ब्लड एंड ब्लडी रेगुलर आउटलाइंस, अभी देखें ये सिर्फ और सिर्फ उसकी आउटलाइंस है। और अब ब्लडी एंड ब्लडी की अगर हम रेगुलर के अंदर जाएं तो ये आ जाते हैं। उसके बाद इसमें एक एटैलिक भी है, बस 2 ही है क्योंकि हमने 2 ही इंस्टॉल किए थे, एक ब्लड एंड ब्लडी रेगुलर और एक ब्लड एंड ब्लडी आउटलाइन। इस तरह से आप, अब ये भी हमने किए थे ब्लड एंड ब्लडी, नीचे वाले इसके जो है वो, और नीचे ये वाले। अभी देखें ये फोटोशॉप 7.0 के अंदर भी है, तो इस तरह से आप CC के अंदर भी डाउनलोड कर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम इसे ऐसे कर देते हैं बैक। अब हम नोटपैड को ओपन कर लेते हैं, अपने नोटपैड को राइट क्लिक ऑन इट एंड न्यू ओपन करते हैं। और अब यहाँ पर भी हम कुछ भी टाइप कर देते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट के अंदर जाते हैं, फॉन्ट, और यहाँ से हम सर्च करते हैं वही ब्लड एंड ब्लडी। ये देखें, और ये देखें वही सेम डिज़ाइन, वही फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज कर देते हैं हम। ये देखें वही सारा कुछ, जहाँ जहाँ पे भी आप टाइपिंग कुछ कर सकते हैं ना, वहाँ सारी जगहों पर ये जो है वो इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। बेशक आपका फिल्मोरा है, फिल्मोरा ओपन करके देखें, वहाँ पर भी आप यही टाइप कर सकते हैं सारा कुछ। इसके ट्यूटोरियल जो है वो मैं आपको, इसके ट्यूटोरियल आगे मैं लाऊंगा आपके लिए। और जैसे फिल्मोरा है मैं आपको बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से हम एक टेक्स्ट पकड़ लेते हैं, लाइक ये वाला टेक्स्ट यहाँ रखा, राइट क्लिक करा, एडिट, इसको सारे को सिलेक्ट करा, और यहाँ से हमने BL, ये देखें ब्लड एंड ब्लडी। तो ये देखें आप, ये देख सकते हैं सेम वही टेक्स्ट इस मेथड में लिखे गए। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। जिस तरह से मर्जी आप इसके अंदर जो सभी आपका फ़ोटो एडिटर होगा, वीडियो एडिटर होगा, लाइक आपके पास MS वर्ड, इस वक्त मेरे इसमें MS वर्ड मैंने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो इसलिए मैं आपको करके दिखा नहीं सकता, पर हल उसके अंदर भी सेम यही मेथड होगा। ओके, आपके पास कोई भी जो है वो ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप ये सारा कुछ कर सकते हैं तो उसके अंदर ये
जिसमें आप टाइपिंग वगैरह कर सकते हैं, लाइक वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माई ऑफिस। देखता हूँ मैं ओपन करके, क्या पता हो जाए। तो ये इस तरह से आप सारा कुछ जैसे मर्जी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, आगे जो है वो रिक्वेस्ट की हुई वीडियो चलेगी। दोस्तों ये जो आगे वीडियो हमारी स्टार्ट होगी ये भी टेक्सटिंग के रिलेटेड है। इसमें हम सारे टेक्स्ट ही बताऊंगा। और इस वीडियो की रिक्वेस्ट की सलमान भाई ने, मैंने पहले उनके रिलेटेड वीडियो बनाई थी बट उन्हें सही तरह से समझ नहीं आई, तो इसलिए मैंने अब फुल कंप्लीटेड करके मैंने आगे बताई है। ये टेक्सटिंग के रिलेटेड है, टेक्स्ट की डिजाइनिंग वगैरह बताई है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं ये, तो आगे आप इस वीडियो को देख सकते हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी है। शैडो वगैरह भी डाल सकते हैं। सिंपल राइट क्लिक करें, ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर जाएं और यहाँ से स्ट्रोक कर दें। दोस्तों यहाँ पर मैं अपने सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट भी पूरी कर देता हूँ। जैसे देखिए मैंने स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करा तो उनके टेक्स्ट के ऊपर थोड़ी सी वाइट लाइन गई हुई थी, तो इस तरह से वाइट लाइन ले सकते हैं या ब्लैक लाइन ले लें अगर वो स्ट्रोक देना चाहते हैं। उसके बाद शैडो थी थोड़ी सी, तो यहाँ से ड्रॉप डाउन शैडो के ऊपर क्लिक करते हैं, थोड़ी सी शैडो बना देते हैं। डिस्टेंस आपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जितना आपने रखना हो, एंड स्प्रेड कर दें थोड़ी सी करना चाहते हैं, एंड साइज़ उसका कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने थोड़ी सी इसकी शैडो बना दी है। ओके, मैं आपको इफेक्ट दिखाता हूँ। ये देखिए ये इसकी शैडो बन गई है। उसके बाद आपने एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है एंड यहाँ से आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। कोई भी कलर ले लें, लाइक मैंने ये कलर ले लिया। और उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, सिलेक्शन के ऊपर, इसके नीचे सिलेक्शन बना देनी है और इसको आपने कोई भी जो आपने कलर सेलेक्ट करा उसके कलर कर देना है। कलर करने के बाद आपने उसे उठाकर नीचे ले आना है एंड नीचे लाने के बाद कंट्रोल दी। अब हम इसको नॉर्मल वैसे ही कर देते हैं क्योंकि हमने इसे ओवरले नहीं दिखाना है। नॉर्मल कर दिया, वाइट ही। अब इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, फिल्टर के ऊपर आना है, ब्लर कर देना है इसको, गैल्सियन ब्लर। ओके, उसके बाद आप इसकी कैपेसिटी लो कर दें। तो ये हो गया आपका एक इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट उन्होंने मेरे से और पूछा था, उसमें आप क्या करें, इसको अगेन कंट्रोल टी करें, थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर लेते हैं। दोबारा से हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे टेक्स्ट के ऊपर और इसे उठाकर सेंटर में लाकर छोड़ देंगे। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से लेनी है रेजर, इसके ऊपर आना है ये वाली लेयर के ऊपर अपनी, और रेजर का जो साइज है आपने वो इंक्रीज कर लेना है। ठीक है, इंक्रीज करने के बाद आपने यहाँ से हल्का हल्का सा रेज कर देना है। अगर ऐसे नहीं करना, उसका साइज इतना इंक्रीज कर लें कि यहाँ पर आपका एक क्लिक हो तो वो उस तरह की जो है वो शेप बन जाए। ये देखिए, अगर ज़्यादा हो रहा है तो कर लें, लेकिन आप अपनी शेप जो है वो पूरी बना लें। उसके बाद आप सिंपल कंट्रोल टी करें, इसको बड़ा कर लें। ओके, वो इस तरह से जो कुछ रेस किया हुआ था। अब लाइक मैं आपको करके दिखाता हूँ, और ये है रिजल्टली, साइज छोटा करते हैं थोड़ा। अगर आप भी कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वो कुछ इस तरह से उन्होंने सीधी सीधी सी रेस की हुई थी। उसके बाद उन्होंने इसकी कैपेसिटी को थोड़ा डाउन कर दिया था, तो इस तरह से आप इसकी कैपेसिटी को डाउन कर सकते हैं। और एक और चीज़, अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं बार बार, तो सिंपल कंट्रोल यू करें या एडिट के ऊपर क्लिक करें, एडजस्टमेंट, और यहाँ से आप चले जाएं। एडजस्टमेंट में जाने के बाद आपने क्लिक कर देना ह्यू एंड सैचुरेशन के अंदर, और यहाँ से आप उसके कलर भी चेंज कर सकते हैं जैसे आप करना चाहते हैं। लाइक मैं इसके कलर ये कर देता हूँ। थोड़ी सी यहाँ से इसकी कैपेसिटी आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं कलर ज़्यादा हाई या डार्क रखना चाहते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है। वहाँ से कैपेसिटी थोड़ी लो कर देते हैं। एंड आप इसकी ज़्यादा शेडो अगर इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सिंपल ब्रांडिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें, यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो है वो आप ज़्यादा कर दें। लाइक ऐसे लगेगा कि शेडो है। कैपेसिटी आप उसकी लो कर दें, ठीक है। एंड यहाँ से स्प्रेड करना चाहें तो आप वो भी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। साइज इसका इंक्रीज़ करना चाहें ब्लर का, वो भी आज शेडो का इंक्रीज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सारा अपने आपके अंडर होगा। एंड ओके कर देते हैं। तो उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि आप इस तरह से टेक्स्ट
बनाने सिखा दें, तो मैंने उन्हें ये बता दिया है। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मैंने सिखा दी है दोस्तों। अगर आप यहाँ से और भी ज़्यादा रेज वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ से आप, बस मैं आपको मेथड बता दिया है, जिस तरह से आप शेप देना चाहते हैं यहाँ से आप जैसे शेप दे सकते हैं। और दूसरी चीज़, मैंने एक फेसबुक के ऊपर एक न्यू ग्रुप बनाया है। अगर आप में से कोई भी कमेंट में मेरे से कोई भी आंसर वगैरह को मेरा पूछना हो तो वो आप मेरे ग्रुप में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ग्रुप में क्या होता है कि उसी वक्त उनका जवाब दे देता हूँ। तो उसकी लिंक जो है वो मैंने अपनी कम्युनिटी में दे दी है, इनविटेशन लिंक। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी, अगर आप करना चाहें तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉच।